साथियों, सीज फायर के बाद इस्लामाबाद में जो पीस टॉक होने वाली है, जो सीज फायर को लेकर के टेबल टॉक होने वाली है, उसके लिए अमेरिका और ईरान के दोनों देशों के जो डेलीगेशन हैं वो पहुंच चुके हैं। अमेरिकी डेलीगेशन का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, और इसके अलावा उनके साथ स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर जो डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं, ये लोग वहां पर आज पहुंचे हैं। लेकिन इससे पहले शुक्रवार को देर रात तक ईरानियन डेलीगेशन वहां पर पहुंच गया था। मैं आज के इस वीडियो में शुरुआत में ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये दिन बातचीत के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, और इसलिए मुझे लगता है कि सबसे पहले शुरुआत इन्हीं खबरों से करना चाहिए। इसके अलावा इस वीडियो के अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये पीस टॉक जो है दोनों हाथों से बैलेंस नहीं हो पा रही है, क्योंकि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने हथियारों की तैनाती और उसकी मौजूदगी और ज्यादा तेजी से बढ़ानी शुरू कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान आया है जिससे यह बात समझ में आ रही है कि दरअसल बहुत ज्यादा मजबूती के साथ, या यूं कहे कि बहुत ज्यादा इससे अपेक्षाएं पाल लेना कि ये पीस टॉक या यूं कहे कि सीज फायर कंप्लीटली हो ही जाएगा, इसका कोई पुख्ता जानकारी अभी तक नहीं है और संकेत भी ऐसे मिल रहे हैं। तो उधर ये जरूरी इसलिए भी है, ये बात इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि लेबनान में इजराइल लगातार हमले कर रहा है। बीती रात फिर से उसने 5 लोगों को अलग अलग हमलों में मारा है, और साथ में लेबनान भी लगातार अटैक कर रहा। इस बीच इजराइल, अमेरिका और ईरान के हमलों को लेकर के किस तरीके से ईरान ने मिडिल ईस्ट के तमाम सारे देशों में तबाही मचाई है, उसकी कुछ और तस्वीरें निकल के सामने आई हैं। बहुत ऑब्वियस सी बात है कि ये तस्वीरें कुछ दिन पुरानी हैं, लेकिन ताज़ा तस्वीरें हैं। हमले पहले हुए थे, लेकिन ये जो तस्वीरें निकल के सामने आई हैं वो अब आई हैं। उनकी वो भी मैं डिस्ट्रक्शन की तस्वीरें दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले जो चर्चा पीस टॉक को लेकर के, उससे जुड़ी कुछ तस्वीरों को लेकर के, ये सबसे पहले तस्वीर देखिए। ये तस्वीर बहुत चर्चा का विषय है। ये ईरानियन पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं बाघेर गालिबाफ, इन्होंने ये सीधे तौर पर ये तस्वीर, जिस प्लेन से वो आए थे इस्लामाबाद पहुंचे, उस प्लेन की ये तस्वीर बहुत वायरल है। उन्होंने ये तस्वीर अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की है, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि प्लेन की कुछ सीटों पर उन मिनाब स्कूल के उन बच्चों की तस्वीरें हैं, और उन तस्वीरों के नीचे उनके बैग रखे हुए हैं और एक एक फूल रखा हुआ है। यह बात साफ संकेत देता है कि ये जो बातचीत होगी, इसमें ये जो मिनाब स्कूल है, इस पर इजराइल द्वारा किए गए हमलों का बड़ा मजबूती से पक्ष रखेगा ईरान। दूसरी तरफ अमेरिका इस पर साफ पहले ही ये बात एक तरीके से जाहिर कर चुका है, कह चुका है कि इस मामले की जांच होगी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर मुंसिफ ही कत्ल कर दे तो फिर जांच करेगा कौन, और वही स्थितियां कम से कम इस तस्वीर के साथ नजर आ रही हैं। तो ईरान ये बात सबसे मजबूती के साथ उठाएगा। ये तस्वीर जो है उमाशंकर सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल पर जारी की और बताया, अमेरिकी दल से वार्ता के लिए ईरान ने इस्लामाबाद पहुंचे गालिबाफ ने मिनाब में मारी गई बच्चियों की इन तस्वीरों के साथ ट्वीट किया, कहा कि विमान में हम और हमारे मुसाफिर। ये सीधे तौर पर कहा गया कि हम बच्चों का साथ नहीं छोड़ेंगे। इस तरीके से ये, अब उसी से जुड़ा ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। देखिए उनके शूज, उनके जूते, ये वाकई में बेहद मार्मिक तस्वीर है। बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए कि ये वो तस्वीर है जिसने आदमियत को जीते जी निगल लिया था। जो हमला उस दिन इजराइल ने इन बच्चियों को स्कूल पर किया था, उस हमले की भर्त्सना पूरी दुनिया ने की थी, और यह काम इजराइल ने किया है। ईरान ने खुद कहा है कि यह काम इजराइल ने किया है, और ये छोटे छोटे बच्चे, बताइए इनका क्या कसूर था। अब ईरान इन तस्वीरों के साथ, इन बैग के साथ, उनके बैग के साथ, ये उन्हीं के बैग हैं, उन्हीं की तस्वीरें हैं और उन्हीं के शूज हैं अगर बचे हुए हैं, और उन तस्वीरों के साथ एक फूल रखा हुआ है। ये बताने के लिए, ये दर्शाने के लिए कि दरअसल जो इजराइल है, जो अमेरिका है, वो किस तरीके से उन्होंने अपनी ताकत के नीचे इन नन्हे मुन्ने बच्चों को कुचल डाला है, मार डाला है, ये बताने की कोशिश है। और ये वीडियो, ये तस्वीरें गालिबाफ ने अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट की थी। न्यूज़ 24 ने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया है। ये देखिए, ये लिखा था गालिबाफ ने, माई कैंपेनियंस ऑन दिस फ्लाइट मिनाब 168। मतलब बहुत सीधा सा है
कि ये जो बातचीत है हैशटैग मिनाब 168, ये जो बातचीत है ये मिनाब 168 के तरीके से वो मतलब आप ये समझिए इस टॉक को एक नाम दे रहा है ईरान, यानी कि इन बच्चों के साथ जो कुछ भी हुआ है वो उसकी पहली प्राथमिकता होगी। इस तस्वीर से ये बहुत साफ साफ जाहिर है। सुलेमान अहमद लिख रहे हैं गालिबाफ सेज द कैंपेनियन ऑफ हिज फ्लाइट वेयर स्कूल गर्ल्स किल्ड बाय यूएस इजराइल, ये बात कही गई है। अब जब पहुंचे थे ईरान के लोग तो उस समय देखिए आसिम मुनीर वहां पर जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल वो और तमाम सारे लोग गालिबाफ, और गालिबाफ के साथ में एक लंबा चौड़ा प्रतिनिधि मंडल उनके साथ गया है। बताया जा रहा है कि 40-48 लोग उस डेलीगेशन में गए हैं। हालांकि इनकी बातचीत की शुरुआत सुबह ही होनी थी, आज सुबह होनी थी, लेकिन अब ये टल गई है। अब ये बताया जा रहा है कि दिन के दूसरे पहर में ये बातचीत संभव है और बहुत संभव है कि हो सकता है कि ये बातचीत थोड़ा सा और आगे जाए। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो टॉक हो रही है ये डायरेक्टली नहीं होगी। सबसे पहले दोनों ही पार्टियों को कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा और उसके बाद अगर समझ में आएगा तो हो सकता है, लेकिन ये बात लगभग जो तमाम सारे रिपोर्ट्स आ रही हैं वहां से निकल करके उनमें ये बताया जा रहा है कि आमने सामने की बात नहीं होगी, लेकिन दोनों ही देशों के लोग वहां पर पहुंचे। अब देखिए ये वो डेलीगेशन है जो पहुंचा है ईरान का मतलब पाकिस्तान में बातचीत करने के लिए। इसमें कौन कौन है ये एक फोटो है आपकी स्क्रीन पर, जरा देखिए। ड्रॉप साइट की यह खबर, इसके मुताबिक एसएनए के मुताबिक इस्लामाबाद वार्ता में ईरान का प्रतिनिधिमंडल 80 से ज्यादा सदस्यों का, माफ कीजिएगा 40-42 नहीं 80 से ज्यादा लोगों का है, जिसकी अगुवाई अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ कर रहे हैं। उनके साथ विदेश मंत्री अब्बास अरागची और कई शीर्ष राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक अधिकारी भी मौजूद हैं। प्रतिनिधिमंडल में पाकिस्तान के ईरान के राजदूत रजा अमीरी मोकदम और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विदेश नीति के उप प्रमुख अली बाखेरी कानी और उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी, इसके अलावा मजीद तख्त रवांची रक्षा परिषद के सचिव अली अकबर अहमदियान और सेंट्रल बैंक गवर्नर अब्दुल नासिर हेमंती समेत कई वरिष्ठ संसदीय और कूटनीतिक अधिकारी शामिल हैं। ये इसमें बताया गया है। इन तस्वीरों में उनके नाम हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं। इसी बातचीत को लेकर के न्यूयॉर्क के मेयर, अमेरिका के न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी का एक इंटरव्यू है जिसमें उनसे कुछ सवाल पूछे गए हैं। जरा छोटा सा हिस्सा पूछे अल जजीरा को दिए, क्लैश रिपोर्ट को दिए गए इस इंटरव्यू में क्या कुछ कहा गया, सुनिए जरा इसको। I've made clear my very deep opposition to this war in Iran. It is an opposition not just of a procedural nature or a political nature, but frankly of a moral nature. We are speaking about a war that has killed thousands of civilians, a war that is deeply unpopular across this city and across this country, not just because of what we are seeing it result in, but also because it is utilizing tens. साफ साफ कहा गया। पत्रकार ने पूछा कि आप ईरान युद्ध के खिलाफ हैं क्या? ममदानी ने कहा कि हम ऐसे युद्ध की बात कर रहे हैं जिसमें हजारों नागरिक मारे गए हैं, तो हाँ मैं इसके खिलाफ हूं। सीधे सीधे जोहरान ममदानी ने कहा। अमेरिका के मेयर, न्यूयॉर्क के मेयर, और वहां पर जोहरान ममदानी ये बैठ करके कह रहे हैं कि वो ईरान युद्ध के खिलाफ हैं। पत्रकार कह रहे हैं कि क्या आपको ये देखकर निराशा होती कि हर दिन $900 मिलियन ऐसे युद्धों पर खर्च हो रहे हैं? ममदानी कह रहे हैं हम लोगों को मारने के लिए अरबों खरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं, यही पैसा हमारे लोगों की जिंदगी आसान बनाने में लगाया जा सकता था। ममदानी ने कहा है कि हमारे पास हमेशा युद्ध के लिए पैसा होता है लेकिन गरीबों को खाना खिलाने के लिए नहीं होता है। अमेरिका के भीतर से आई आवाज शांति की दिशा में एक अहम संदेश मानी जा रही है। और ये जो इंटरव्यू है, ये जो बयान है ममदानी का, इसकी काफी चर्चा हो रही है। इस बीच मैं आपको शुरुआत में कह रहा था कि ये जो बातचीत है ये बेनतीजा रहने की आशंका क्यों जताई जा रही है, उसके पीछे कुछ वैलिड रीजन है। जरा इस करंट रिपोर्ट का एक ट्वीट देखिए जो वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी एक रिपोर्ट का छोटा सा हिस्सा है। इसमें क्या बताया गया है वो आप जानिए। पहले सबसे पहले यूएस इंटेलिजेंस के हवाले से वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक जानकारी दी। उसमें बताया कि अभी भी उसके मुताबिक ईरान के पास अभी भी हजारों बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद हैं और वो अपने लॉन्चर्स को फिर से सक्रिय कर सकता है। यानी कि ईरान को लेकर के ये बातचीत है। आप ये समझिए कि ईरान लगातार ये कह रहा है कि हमारी उंगली ट्रिगर पर है और अगर तुमने जरा सा भी खुराफात की तो हम जो है आपको बख्शेंगे नहीं। और वॉल स्ट्रीट जर्नल की ये रिपोर्ट का हिस्सा जो करंट रिपोर्ट ने ट्वीट किया, ये बता रहा है कि ईरान के पास अभी भी बहुत क्षमता है लंबी लड़ाई लड़ने के लिए। और वैसे भी ईरान बहुत पहले से कहता आ रहा है कि हम सालों
तक, 1 साल तक कम से कम युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं। ये इसमें बताया गया। विशेषज्ञ कहते हैं कि मिसाइलों की क्षमता में कमी आई है और लॉन्चर क्षतिग्रस्त या जमीन के नीचे दबे हुए हैं, लेकिन उन्हें फिर से निकाला या मरम्मत किया जा सकता है, जिससे ईरान अपने लॉन्च क्षमता को कुछ ही हिस्सों में बहाल कर सकता है। अमेरिकी और इजरायली दोनों पक्षों ने इजराइल के मिसाइल शस्त्रागार को कमजोर करने का दावा किया, लेकिन खुफिया रिपोर्ट ने चेतावनी देती है कि ये अपनी सैन्य ताकत को फिर से सक्रिय करने में सक्षम है, खासकर सीज फायर के दौरान ही। ये सीधे तौर पर कहा गया है। यह खबर भी करंट रिपोर्ट के हवाले से वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो बताया है उसी की रिपोर्ट का एक हिस्सा। इसमें बताया गया कि यूएस इज continuing to send more troops to the Middle East despite the ceasefire। बताया गया कि सीज फायर के बावजूद अमेरिका जो है वो मिडिल ईस्ट में अपने और ज्यादा जो सैनिक हैं वो मिडिल ईस्ट में भेज रहा है। एडिशनल फाइटर जेट्स आर बीइंग मूव्ड टू द रीजन अलोंग विद अबाउट 2000 ट्रूप्स फ्रॉम द 82nd एयरबोर्न डिवीजन। बताया गया कि 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के 2000 सैनिकों को भेजा गया है और एडिशनल फाइटर जेट भी भेजे गए हैं। ये बताया गया एडिशनल मरीन एंड नेवी आर आल्सो देयर वे टू द रीजन। बताया गया कि जो एडिशनल मरीनर्स हैं और जो नेवी के जो लोग हैं वो भी मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना हो चुके हैं। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ये जंग बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं मतलब ये सीज फायर की जो बात चल रही है कि इसलिए नहीं टिक पाएगा, ऐसी बात कही जा रही है। इस बीच एक खबर आई सीबीएस के हवाले से। इसमें बताया गया कि अमेरिका का जो ड्रोन है MQ-9 उसको ईरान ने मार गिराया है, उससे जुड़ी ये खबर है। ये ट्वीट देखिए आपकी स्क्रीन पर। इसमें क्या बताया गया था, यूएस एयरफोर्स लॉस्ट 24 MQ-9 रीपर ड्रोन ड्यूरिंग द क्लैश विद द ईरानियन फोर्स। बताया गया कि अमेरिकी वायुसेना ने ईरान के साथ चल रहे संघर्ष विराम में कुल 24 MQ-9 रीपर ड्रोन खो दिए हैं, जिनमें से कई को ईरानी बलों द्वारा निशाना बनाया बताया जा रहा है और नुकसान अप्रैल के शुरुआती दिनों में खासकर शिराज और किश आइलैंड के आसपास केंद्रित रहा है। सीधे सीधे यह बताया गया द डिसअपियरेंस ऑफ द MQ-4C ट्राइटन reconnaissance aircraft valued at approximately $250 million with the possibility of its destruction by Iran। ये सीज फायर के बाद, सीज फायर के अगले दिन ये ड्रोन बताया गया कि ईरान के बादलों में मंडराता हुआ देखा गया, जिसके बाद गायब हो गया, जिसके बाद बहुत सारी रिपोर्ट्स आई कि ईरान ने उस ड्रोन को मार गिराया है। अब आपको कुछ और तस्वीरें मैं दिखाता हूं। यह जंग के दौरान जब ईरान लगातार हमले कर रहा था मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों में, उस दौरान के हमलों के बाद की तस्वीरें हैं, लेकिन अब निकल के सामने आई, यानी कि तस्वीरें ताजा हैं, हमले पुराने हैं। जरा देखिएगा ये रिपोर्ट्स, ये उन हमलों की तस्वीरें हैं, देखिए जरा। ये रिपोर्ट बाकायदा अल जजीरा के हवाले से इसमें जारी की गई है और रशिया न्यूज ने इसको अपने ट्विटर हैंडल पर जारी किया है। ये वीडियो जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितना जबरदस्त तरीके से नुकसान ईरान ने पहुंचाया है। इस ट्वीट को देखें जरा आपकी स्क्रीन पर। इसमें बताया गया कि ईरानी मिसाइलों ने कतर के रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी पर गिरने का पल जब कैमरे में कैद हुआ। ये इलाका कतर की गैस इंडस्ट्री का एक तरीके से हार्ट माना जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों में महत्वपूर्ण ऊर्जा सुविधाओं और सीधा और भारी नुकसान पहुंचा है। इस पर विशेषज्ञों का कहना है कि अगर गैस सप्लाई चेन प्रभावित होती है तो इसका असर सिर्फ क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया की ऊर्जा मार्केट पर पड़ सकता है। ये तस्वीरें दोस्तों इधर ही कम से कम इशारा करती हुई नजर आ रही हैं। अब ये ताज़ा हमलों की तस्वीरें जरा देखिए। ये इजराइल ने लेबनान में बीती रात, मतलब ये पिछली रात, अभी वाली जो गुजरी रात है उस रात के हमले हैं। एक तरफ इस्लामाबाद में बातचीत चल रही, दूसरी तरफ इजराइल लगातार लेबनान में हमले कर रहा है और ये हमले की, ताज़ा हमले की वो तस्वीरें हैं। सुलेमान अहमद लिख रहे हैं, इजराइल इज स्टिल बॉम्बिंग लेबनान दिस टाइम, टॉल एंड जेपचिट, इन दोनों जगहों पर उसने हमला किया है। इजराइल कंटिन्यू टू ब्रेक सीज फायर, इसके आरोप लग रहे हैं। एक और तस्वीर देखिए, ये इजरायली एयर स्ट्राइक की बीते दिन की ये तस्वीरें, जब उसने एक सरकारी इमारत पर, सदन लेबनान में स्थित सरकारी इमारत पर एयर स्ट्राइक की। इसमें 13 जो सरकारी कर्मचारी हैं वो मारे गए हैं। स्टेट सिक्योरिटी एजेंसी के 13 जो कर्मचारी हैं, जो जवान हैं, वो मारे गए हैं। और ये उससे जुड़ा हुआ वीडियो जो अल जजीरा ने अपने ट्विटर हैंडल पर जारी किया है। और ये सब कुछ तब हो रहा है जब पीस टॉक चल रही है, जब सीज फायर को लेकर के बातचीत चल रही है। इसमें ये बताया गया दोस्तों। एक और तस्वीर देखिए जरा, ये हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट अटैक किया गया है। ये उसकी तस्वीरें हैं किर्यत शमोना और ऑक्युपाइड फलस्तीन इलाके में, उसके बाद की तस्वीरें हैं। प्रेस टीवी ने ये वीडियो जारी किया। देखिए उठता हुआ धुआं और आग लगी हुई है। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं।
और ये हमले के जस्ट बाद की तस्वीरें हैं। देखिए, इमारत को काफी नुकसान हुआ है। इस वीडियो को देख करके ये समझ में आ रहा है। इमारत में कुछ लोग फंसे हुए भी बताए जा रहे हैं। किरियत शमोना और ऑक्युपाइड फलस्तीन की तस्वीरें। अब एक ये खबर देखिए, बताया गया अल जजीरा के हवाले से बताया गया, इजराइल अटैक्स अल बुरेज कैंप इन द सेंट्रल गजा स्ट्रिप। सेंट्रल गजा स्ट्रिप में भी इजराइल ने अल बुरेज कैंप पर हमला किया है, जिसमें बताया जा रहा है कि 6 फलस्तीनियन जो हैं उनको उनकी मौत हो गई है। अल जजीरा ने ये तस्वीरें अपने ट्विटर हैंडल पर जारी की हैं। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।